हेलो। फिर से हम लोग आ गए हैं एक नया टॉपिक के साथ। आज फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और आज का टॉपिक है डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या होता है? तो एम्ब्रियो उसको कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन का क्या है, जाइगोट और ओवम क्या है, सिंगल सेल है, सिंगल न्यूक्लियर सिंगल सेल होता है, एन होता है। अब क्या है कि अब वो डेवलप होते होते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो वही जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे से। The fertilization result in the formation of zygote, which begins to develop into embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to the ball of cells. ठीक है, अब जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते क्या बना, सेल। ठीक है, द सेल देन बिगिन्स टू फॉर्म ग्रुप ऑफ डेवलप्ड इनटू डिफरेंट टिश्यू। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, जो सेल है वो डिवाइड किया, वो डिवाइड करते करते बहुत सारा सेल मिलके क्या होने देगा, टिश्यू। ठीक है, एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब टिश्यू डिवाइड करके ऑर्गन बनाएगा, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज embryo. The embryo get embedded in the wall of the uterus for further development. अब ये embryo क्या होगा, ये यूट्रस के वॉल पे जाके चिपक जाएगा और उससे फर्दर डेवलपमेंट होगा। द embryo कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस। अब embryo का डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में, बच्चेदानी में ही होगा ना। जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होगा, यूट्रस में। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में, वो भी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस में। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है ना, बॉल ऑफ सेल, यही है, इसको बॉल ऑफ क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ सेल्स बोलते हैं। यहाँ बी वाला देखना, जो डायग्राम है यहाँ पे दे रखा है, बॉल ऑफ सेल। ठीक है, अब क्या हुआ, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वॉल ऑफ द यूट्रस पे जाके इम्बेडेड हो गया, चिपक गया। देखो ठीक है ना, इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स, etc। अब तो पता ही है कि टिश्यू से टिश्यू डिवाइड करेगा तो ऑर्गन्स बनाएगा, तो ऑर्गन्स का क्या, हैंड, लेग, हेड, आइज, etc, ये सब बनता है। ठीक है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, उससे क्या होता है, देखो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। अब जो उस स्टेज पे एम्ब्रियो आ गया जिसमें सारे के सारे हम लोग बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फीटस। ठीक है, विच डेवलप when the when the development of the fetus is complete, the mother give birth to the क्या चीज़, बेबी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये फीटस है। अब क्या है, फीटस बनने के बाद जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा फीटस का, तो वही चीज़ का जो है माँ गिव बर्थ, बाय बर्थ देती है, जिसको बोलते हैं पार्टूरेशन। जो 9 मंथ है, और 9 मंथ के बाद जो इसका बर्थ करती है उसको पार्टूरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो ये बेबी है इसको फीटस बोलते हैं, फीटस इन द यूट्रस। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द हेंस ऑल्सो। अब फीटस देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में ही नहीं होता है सिर्फ, ये हेंस में भी होता है। बट डू हेंस गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग एंड काउ, ये आपके लिए क्वेश्चन ही पता करके आना है। ठीक है, यू नो दैट दे आर नॉट, अच्छा दे डू नॉट, लिखा ही है यहाँ पे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो तो बाय गिव बर्थ करते हैं, क्योंकि वीवी पेरस है, आगे में भी पढ़ेंगे वीवी पेरस, ओवी पेरस, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग तो गिव बाय सॉरी, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग तो गिव बर्थ मतलब वो जो है एक अपने जैसा इंडिविजुअल ही बर्थ देती है माँ उसकी, हम लोग अंडे नहीं देते। ठीक है, soon after fertilization the zygote divides repeatedly and travel down to the oviduct। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जाइगोट जो है डिवाइड करता है रिपीटली, बताया कि डिवाइड करके सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, एंड वो ट्रैवल कर जाता है ओविडक्ट के पास। ठीक है, एज इट ट्रैवल डाउन मेनी
प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट। अब क्या है कि जैसे ही ट्रैवल किया नीचे, हम नीचे जाते के क्रम में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं, ठीक है। इट, ठीक है, द हार्ड सेल डैट यू सीन इन हैन एक्स इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। अब जैसे कि हम लोग हैन में देखते हैं जो अंडा रहता है, तो वो क्या है, जो सेल रहता है, जो बोलते हैं वो कवर, वही वो प्रोटेक्टिव लेयर ही है, उसको एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन के हेल्प में आता है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली ले एग्स, ठीक है। अब जब वो कवर बन जाता है तो जो hen है तभी वो अंडे देगी, उससे पहले अंडे नहीं दे सकती है वो, क्योंकि तब तो जब तो वो बच्चा पैदा ही नहीं होगा ना, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन ही नहीं है, बच्चे पैदा कैसे करेगी, ठीक है। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू चीक। अब जो अंडा है उसको कम से कम 3 वीक लगता है कि वो हैच हो और उससे चीक निकले, ठीक है। चीक किसको बोलते हैं, हैन के बच्चे को, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशियंट वार्मथ, क्योंकि उसको टेम्परेचर चाहिए। अब देखो हो गया कि हैन जो है वो अंडे के ऊपर बैठती है। वो अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, क्योंकि वो प्रॉपर इन्वायरमेंट दे सके, प्रॉपर टेम्परेचर दे सके, उसको वार्म रख सके, ताकि वो उसका बच्चा सेफ भी रहे और उसको स्वस्थ पैदा हो उसका बच्चा, ठीक है। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ चीक टेक place inside the egg cells during this period? After the cheek is completely developed, it burst open the cell egg cell। जब जो चिक है वो completely developed हो चुका है तभी वो अंडा फटता है, ठीक है। burst open the egg cell in animal which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body। अब हमने बताया था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि डेवलपमेंट जो होगा वो बॉडी के बाहर होगा, जैसे कि वही ओविपेरस में, हैंड्स में, तो ये सब है, ठीक है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप विद इन देयर एग कवरिंग, ठीक है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, एग हैच करेगा। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टॉडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड एंड स्ट्रीम्स। टॉडपोल किसको बोलते हैं, फ्रॉक के बच्चों को बोला जाता है। ये भी जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है ओविपेरस और वीवीपेरस। अब कौन अंडे देता है, कौन बाय बर्थ। देखो जो जो वो अंडे देते हैं, जैसे हेन हो गया, चीक हो गया, जो भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओविपेरस। जो बच्चे अपने एग के थ्रू देते हैं उसको बोलते हैं ओविपेरस। और जो माता अपने बच्चे को बर्थ देती है, डायरेक्ट बर्थ देती है, उसको बोलते हैं विवीपेरस। सो पढ़ते हैं आगे। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस while some animals lay egg which later develop into young ones. The animal which give birth to the young ones is called viviparous। जो एनिमल अपने बच्चे खुद ही देती है, यंग वंस डायरेक्ट बच्चा देंगी, वो अंडे नहीं देंगी, उसको बोलेंगे विविपेरस, ठीक है। दोज एनिमल विच ले एग्स, जो अंडे देगी उसको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस। अब अगर ये एक्टिविटी 6.2 है, ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग, ये सब तो पॉसिबल नहीं, अगर पॉसिबल होगा तो ये करना, ठीक है। द एग ऑफ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले एग्स आउटसाइड द बॉडीज, ठीक है। कुछ एनिमल का एग जो है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ईजी है कि आउटसाइड ऑफ द बॉडीज रहता है, ठीक है। वो क्योंकि अंडे अपने पेट में तो देगी नहीं, अंडे तो एनवायरनमेंट में देती है, तो इसलिए वो ऑब्जर्व करना ईजी है। But you would not able to collect the egg of dog, cow and cat. This is because they do not lay egg, क्योंकि वो अंडा नहीं देती है। The mother give birth to young ones, ठीक है, क्योंकि वो सीधा बच्चा देती हैं, ठीक है, अंडे नहीं देती है। These are example of viviparous। तो जो बच्चे डायरेक्ट गिव बाय बर्थ, जो सीधा बच्चे को बर्थ देती हैं उसको बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। और जो बच्चे को
अंडे के थ्रू देती है, ठीक है, अंडा देती है, उसको बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। सो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यंग वंस टू एडल्ट, ये पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। होप्स हो कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा। और ये ऐसी ऐसे ही हम लोग पूरा रीड करेंगे, पूरा रीड करेंगे, पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आंसर समरी सब कुछ। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।